नमस्कार मित्रों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी जिसे लकवा कहते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। लकवा के वैसे बहुत प्रकार होते हैं, इसमें से एक प्रकार हेमिप्लेजिया कहते हैं, पक्षाघात। इसे फाजिल भी कहते हैं और अर्धांग बात भी कहते हैं। इस रोग में शरीर के आधे अंग रोगग्रसित हो जाते हैं। जैसे एक तरफ का आँख काम करना कम कर देता है, एक तरफ का हाथ पैर और शरीर के अंदर का भी अंग काम करना कम कर देता है। जीभ आधा काम करना कम करता है, आधा चेहरा और अन्य सारे अंग भी आधे शरीर का काम करना बंद कर देता है। इसके मुख्य कारण हैं आकस्मिक रूप से अर्धांग पक्षाघात निम्न कारणों से होता है। सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस, सेरिब्रल एम्बोलिज्म, सेरिब्रल रक्तस्राव, मस्तिष्क शोध, आघात ट्रॉमा जिसको कहते हैं, प्रमस्तिष्क घाव, सेरिब्रल घाव भी कह सकते हैं, हिस्टीरिया, सेरिब्रल ट्यूमर, उच्च रक्तचाप। इसके लक्षण इस प्रकार से आते हैं, रोगग्रस्त के पहले भी और बाद में भी आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले सिर में तीव्र पीड़ा होती है और उसके कुछ समय बाद व्यक्ति को मूर्छा आ जाती है। मूर्छा उसके बाद अत्यधिक वमन मतलब बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगता है, पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, उजलापन जैसा उसमें दिखता है। गाल जिस तरफ पक्षाघात का असर होता है उस तरफ का गाल फूल जाता है, पुतली आँख का फूल जाता है। जिस तरफ पक्षाघात का असर हुआ है उस तरफ का अंग काम करना बंद हो जाता है, उसकी शक्ति जो है क्षीण होती है, जबकि दूसरे तरफ उसकी शक्ति बरकरार रहती है। पूरा का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, ज्वर जैसा आता है, मूत्र में एल्बुमिन बढ़ जाती है। मस्तिष्क के पोन्स के निकट रक्तस्राव होने से रोगी को जो फीवर की बात आती है उससे ज्वर मिलता है। मस्तिष्क के जिस ओर रोग होता है उसके दूसरे तरफ की कॉर्नियल रिफ्लेक्स लुप्त हो जाते हैं। रक्तस्राव होते रहने से रक्तस्राव नीचे गिरता है। रक्तस्राव होते रहने के कारण रक्तचाप नीचे की ओर गिरता है। मुख के एक या दोनों ओर अथवा एक ओर के संपूर्ण अंगों में घात उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मुख से लार टपकती रहती है। बोलने समय में मुंह टेढ़ा हो जाता है एवं प्रभावित अंग की ओर की आँख खुली रहती है। इसकी चिकित्सा जो है एक्यूप्रेशर में हम लोग बहुत अधिक सफलता देखने को मिलता है। इसमें मैं मुख्यतः 6 पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। 3 पॉइंट्स हमारे हथेली में मिलेंगे और 3 पॉइंट्स हमारे पैर में मिलेंगे। तो सबसे पहले देखें, ये इस लेज़र से हम लोग दे सकते हैं या फिर जिमी से भी दे सकते हैं, अंगूठे से भी दबाव दे सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स खोज करके और उस पर 2 मिनट तक हम लोग को देना है। बहुत ही लाभ हेमिप्लेजिया में
इन पॉइंट्स के माध्यम से मिलता है। मैं प्रैक्टिकल अनुभव के साथ बता रहा हूँ, हमारे सभी पेशेंट्स में बहुत ही लाभ देखने को मिला है। सबसे पहले LI4 हाथ हथेली को ऐसे करेंगे, यहाँ एक माउंट बन रहा है, इस माउंट को ही LI4 कहते हैं। इस तरीके से ऑन कर लेंगे और जितना पेशेंट को अच्छा लगता है उतने पावर के साथ हम लोग यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। और लकवा के पेशेंट्स में थोड़ा पावर ज़्यादा इसको बढ़ाना पड़ता है, चूँकि वो अंग इफेक्टेड जो होता है तो उस पर अधिक बढ़ा करके करना होता है। इस तरीके से LI4 पर हम लोग 2 मिनट तक इस तरीके से लेज़र देंगे। इसके बाद P6 हमारी ये हथेली है, ये पॉइंट P6 का है, इस पर भी हम लोग 2 मिनट तक लेज़र पेन से करेंगे। और हाथ में अगला पॉइंट है LI11। हाथ को ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ केहूनी के पास ये जो माउंट बनेगा, ये उभार आता है, इस उभार के स्थान पर हम लोग 2 मिनट तक इस लेज़र पेन से देंगे। मैनुअली भी कर सकते हैं हम लोग, इस जिमी से भी कर सकते हैं। अब 3 पॉइंट्स पैर में है। पहला पॉइंट ST36 चित्र में दिखाया गया है। पैर का घुटना से लैटरल साइड 4 अंगुल नीचे, यह बिंदु है ST36 का। यहाँ हम लोग प्रेशर देंगे या फिर लेज़र पेन से देंगे। अगला पॉइंट SP6, पैर के टखने के तरफ, मेडियल साइड, अंगूठे के तरफ, टखना से जस्ट 4 अंगुल ऊपर SP6 पॉइंट है। इस पॉइंट पर हम लोग दबाव देंगे। और छठा पॉइंट है GB34, ये भी चित्र में दिखाया गया है, लैटरल साइड, घुटना से जस्ट नीचे, ये GB34। इसके अलावा जिंगवेल पॉइंट पर भी हम लोग प्रेशर बहुत श्रेयकर होता है। जिंगवेल पॉइंट जो मेरिडियनोलॉजी का ज्ञान रखते हैं उनको मैं बता दूं, जितने भी मेरिडियंस होते हैं उन मेरिडियंस का, कुछ मेरिडियंस का शुरुआत हमारे उंगली से होता है या कुछ मेरिडियंस का अंतिम पॉइंट हमारे उंगली में होता है। तो जिन मेरिडियंस का अंतिम पॉइंट हमारे उंगली में है या शुरुआत का पॉइंट हमारे हाथ की उंगली में है, वे सारे जिंगवेल पॉइंट्स कहलाते हैं। उन सभी जिंगवेल पॉइंट्स पर भी हम प्रेशर दे करके हेमिप्लेजिया, लकवा का एक प्रकार है, इस हेमिप्लेजिया में हम लोग बहुत अच्छा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो लकवा से ग्रसित जो भी हमारे मित्रगण हैं उन सभी को यह वीडियो ज़रूर प्रेषित करें और इसका लाभ उठावें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।